एक दीदी, हम बात करेंगे इस सेगमेंट में वास्तु, परिवार और सेहत को लेकर। ये बताइए कि 2026 के हिसाब से हम अपने घर की एंट्रेंस पर ऐसी क्या चीज़ लगाएं जिससे घर में पॉजिटिविटी आए, बहुत अच्छा माहौल बन जाए। इसके अलावा हमारे देश के बहुत सारे लोग फ्लैट में भी रहते हैं और वो कोठियों में भी रहते हैं, तो दोनों की बनावट के हिसाब से बताइए वो अपने घर के बाहर एंट्रेंस पर ऐसी क्या चीज़ लगाएं कि जो उनके घर में भव्यता और दिव्यता आ जाए। सबसे पहले ये जो आप कॉन्सेप्ट लेकर आए, ये आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा किया। सब इसका हम्म। पहले हम घर और जो वास्तु का ये आपका फ्लैट है, इसका हम एक चीज बता दें। घर पर वास्तु आप बहुत अच्छी तरीके से लागू कर सकते हैं, लेकिन भारत हो या दुनिया हो, जहां पर भी फ्लैट्स बना है, कोई भी आकर ये कह दे कि ये वास्तु सम्मत हमने ये बनाया है फ्लैट, संभव ही नहीं है। प्रत्येक फ्लैट में वास्तु दोष होगा ही होगा। वास्तु दोष वहां नहीं, हाँ वास्तु शोधन हो सकता है, वास्तु प्रूव्ड कोई भी फ्लैट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जब बनता है संभव ही नहीं है। उनके कुछ इस तरीके से बनता है कि एक अगर उनको टॉयलेट का वो देना है उत्तर में, तो दूसरा दक्षिण में जाएगा ही जाएगा, आमने सामने, क्योंकि वो बीच में उनको वो रखना होता है। तो टेक्निकली फ्लैट्स में तो हम हमेशा कहते हैं, यदि आप फ्लैट्स ले रहे हैं तो किसी ज्ञानी वास्तुकार को जाकर वास्तु शोधित करवा दिए। अब बिल्डिंग में तोड़फोड़ तो आप कर नहीं सकते, फ्लैट्स के अपने नियम है, तो वहां वास्तु शोधित करवा दीजिए। और दूसरा, ये जो छोटी छोटी चीजें जो लगाने के लिए, जैसे आपने कहा कि द्वार पर क्या लगाएं, हम आपको कहते हैं कि वास्तु एक बहुत बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो पंच तत्वों से चलता है। पंच तत्व का अर्थ है कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पांचों तत्व घर उसके अनुसार, जैसे ही आपने चार दीवारी, एक जमीन पर वास्तु लागू नहीं होगा, जैसे ही आपने चार दीवारी खड़ी करी तुरंत वास्तु लागू हो जाएगा। अब वो एंट्रेंस भी हो सकता है, वो टॉयलेट्स भी हो सकते हैं, वो आपके वायु का कहाँ से प्रवेश आ रहा है वो होगा, आपका जल स्रोत हो सकता है, आपका छत हो सकता है, आपके और जितने भी आपके बेडरूम्स हो सकते हैं, आपके जितने भी, तो ये सब उन पंच तत्वों से रूल होता है। अब मान लीजिए जहां पर देवताओं का जोन है, बहुत अच्छा जोन है, आप वहां पर सोना शुरू कर दीजिए, आप पागल हो जाओगे, झेल नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ज्यादा 24 घंटे आप उसे। वहीं पर यदि आप जैसे साउथ वेस्ट है, वहां पर आप ईश्वर को बैठा दो, वो पितरों का जोन है। क्या कारण है कि साउथ वेस्ट के जोन को ही घर के मुखिया को बोला गया, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है ना, ब्लड है ना, ये पितरों की देन है। तो ऐसे में जो नई संतान का जो जन्म होता है वो पितरों के आशीर्वाद से होता है। तो साउथ वेस्ट के जोन को बहुत पॉजिटिव माना गया था। जो घर के जो मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, उनका वहां पर, अब आप साउथ वेस्ट में सर्वेंट को बैठा दो या उसका रूम आप ले आओ, आपके पूरे घर को वो रूल कर रहा होगा। तो ये, अब इस पे अगर हम ये कहें कि प्रवेश द्वार पर कुछ लगा दो और उससे चीजें ठीक हो जाएगी, नहीं होगा। ये पंच तत्व है, क्या पंच तत्व यथावत है आपके घर में? जैसा जो नियम बना हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि हमारा मंदिर होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट में यदि मंदिर नहीं है तो कम से कम वहां पर उसकी एंटीवा टॉयलेट तो नहीं हो, वहां उसको बर्न करने के लिए ये क्या बोलते किचन तो नहीं हो, वहां पर स्टोर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमेशा खुला रहता है, वहां पर स्टोर तो नहीं हो। और भी बहुत सारा, जैसे आपका अंडरग्राउंड का वो जो होता है ना, बेसमेंट, हाँ नहीं, बेसमेंट तो अच्छा होता है, वो नॉर्थ ईस्ट जितना नीचे होता है उतना पॉजिटिव होता है, लेकिन उठा हुआ तो नहीं हो, सीढ़ियां इतनी ज्यादा ना कर दी हो कि वो भारी हो गया हो। तो ऐसे में कौन सा तत्व आपने घर में कहाँ प्लेस्ड किया है, वहां से वास्तु होता है और फिर उसका शोधन किया जाता है। लेकिन यदि आप अपना घर बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, वास्तु वन टाइम सोल्यूशन है। जन्म कुंडली में तो दशाएं चेंज होगी, न्यूमरोलॉजिकल जैसे वर्ष चेंज होते हैं, आपका एज चेंज होता है, तो उपाय, रेमेडी या सावधानी ध्यान रखनी पड़ती है। वास्तु तो वन टाइम सोल्यूशन है। किसी एस्ट्रोलॉजर को आप पहले लीजिए और अपने मूलांक और भाग्यांक से के रिगार्डिंग जो भी आपका वो अलाउ है, वो फ्लैट आप लीजिए। एक अंक वाले को आप 4 अंक का फ्लैट दिला दीजिए, अच्छा भला नियम से चलने वाला, उसके घर के परिवार में बच्चे उनके कहने से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे नियम से चल रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरियां लगनी थी, वो जाकर किसी गलत बिजनेस में चले गए, सिगरेट और ये नशे के उसमें आदी हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप फ्लैट नंबर जो ले रहे हैं या घर नंबर जो ले रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर जो ले रहे हैं, प्लॉट नंबर जो ले रहे हैं, वो क्या आपके लिए पॉजिटिव है भी या नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स की मल्टीपल जरूरत होती है। सिर्फ ये नहीं कि हमें बच्चों का विवाह करना है तो जाकर कुंडली मिलान करना है या मुहूर्त देखने जाना है। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर्स का जैसे ये होता है ना,
कि जितने भी कार्य कर रहे हैं हम, तो एस्ट्रोलॉजी को क्या साथ लेकर ही चलना है या उनसे? तो इसमें अगर हम ये कहें कि जैसे एक आप घर बना रहे हैं, एक बिल्डर घर बना रहा है, उसके लिए बहुत ईजी है घर बनाना। उसे पता है कहाँ खिड़की बनाने का, दरवाजा बनाना है, वो आर्किटेक्ट को भी लेगा, वो वास्तुकार को भी लेगा, वो सबको लेकर वो बिल्डर। यदि हमें बोल दे घर बनाना है, हम दरवाजा बहुत अच्छा डिजाइन कर देंगे, फिर हमारे लिए पैनिक हो जाएगा, खिड़की बनाना, अब क्या बनाना है, छत बनाना है, अब क्या बनाना है, ये सेलेक्ट करना, वो, तो हमारे लिए पैनिक सिचुएशन हो जाती है। लेकिन हम क्या करें, एक बिल्डर को पकड़े और उनको बोले कि जी हमारा घर बनाना है, हमें मन के अनुकूल घर चाहिए, वो बना देगा। ठीक ऐसे ही आपके जो जीवन के कार्य हैं, अगर आपके पास में एक ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर है, हाँ अब ज्ञानवान होना चाहिए, पता चले आप यूट्यूब से 4 चीज़ों को पढ़े हुए, या आप ये समझ लो किसी कंप्यूटर के पास में यदि आप कैंसर का इलाज करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए तो हम नहीं कहेंगे। ज्ञान का जो है ना कि सदुपयोग तब होता है जब वो वाकई ज्ञानी हो। अगर आप उसके लिए आप जज कर सकते हैं कि कुंडली में आप कुछ मत बोलिए, आपकी पीड़ा मत बताइए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, उन्हें बताने दीजिए कि क्या वो बता पा रहे हैं, आपके उन ग्रहों को कितना पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में चाहे वास्तु हो, अब हाँ, लेकिन प्रवेश द्वार पर कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए, जैसे ओमकार, अपना ओम या अपना स्वास्तिक। तो ये शुभ ऐसा है जहां पर हर प्रवेश द्वार पर तो वो नेगेटिविटी को जरूर रोकते हैं, जहां पर कहते हैं कि हमारे कुछ शुभ चिन्ह धर्म के। अब एक इसी पॉइंट पर हम आप एक बात बता दें, चाइना में ऐसा क्या है जो वो सब पर भारी पड़ता है? वो है उसकी हर दीवारों पर गुदे हुए उनकी खुद की परंपरा के मंत्र। ओके। ड्रैगन होकर भी उनके चारों तरफ उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करी है, वो अपने धर्म का पालन एज इट इज करते हैं, इसीलिए वो क्रूरता भी कर जाते हैं तो भी वो भारी पड़ते हैं। अब समझ पा रहे? क्या हम अपने, अब चाइना की चीजों को यहां लाकर रख दो, नहीं होगा रिजल्ट, आपको नहीं आएगा। आपके देवता ही आपका बेड़ा पार करेंगे, कोई फॉरेन का देवता आकर नहीं करेगा।